स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवाना 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। कई घरों में एक ही कहानी दोहराई जाती है। बेटी 10वीं पास करती है, 12वीं भी अच्छे अंकों से निकाल लेती है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसके सपनों की रफ्तार रुक जाती है। क्यों? हर साल हजारों बेटियां 12वीं पास करती हैं, अच्छे नंबर ले आती हैं, सपने देखती हैं डॉक्टर बनने के, टीचर बनने के, अफसर बनने के। फिर दूरियां जीत जाती हैं, मजबूरियां जीत जाती हैं और सपने हार जाते हैं। क्योंकि गांव से कॉलेज का रास्ता 10 से 15 किलोमीटर दूर है। बस का किराया हर दिन देना आसान नहीं होता। ऑटो का खर्च परिवार की मासिक आय से भारी पड़ जाता है। और फिर एक दिन आता है जब बेटियां खुद कहती हैं, पापा रहने दीजिए, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। यही वो पल होता है जहां सपने चुप हो जाते हैं और मजबूरियां जीत जाती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के इन सपनों को रुकने नहीं देने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में इस बार एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके लिए भारी भरकम बजट का भी प्रावधान किया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। यह सिर्फ एक स्कूटी नहीं, ये है आत्मनिर्भरता की चाबी, ये सपनों की सवारी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अपने बजट में जो घोषणा किया है, एक भारी भरकम बजट का भी घोषणा किया है इसके लिए, और छात्राओं को आत्मनिर्भर और उनके सपनों की सवारी के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, इसके लिए वो कौन से दस्तावेज हैं जो आपको तय आदत में है। जब वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको 4 शब्द कहे, वो सिर्फ एक महज आम लाइन नहीं है, आम शब्द नहीं है जो एकांत सुना दूसरे से निकाल। ये प्रतिदिन सुदूर कहीं गांव के इलाकों में बचे हुए उन घरों में, उन कच्चे मकानों में बैठी बेटियां जो अच्छे अंक ले आती, मेधावी हैं, 12वीं में उनके 75% से भी अच्छे अंक होंगे, लेकिन महज इसलिए वो अपने सपनों के रात को कह सकते हैं मजबूरियां, वो सपने जीत जाते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा 10वीं के स्कूल में, 12वीं के स्कूल में वो तो आसपास होते हैं, बेटियां साइकिल से या फिर पैदल चल करके पढ़ाई पूरी कर लेते हैं 10वीं 12वीं की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें गांव से दूर जाना पड़ता है। बस का किराया हुआ, ऑटो का खर्च हुआ, परिवार की मासिक आय भारी पड़ जाती है उन पर। तो इसके लिए हम कह सकते हैं एक उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, एक बहुत ही ज्यादा मददगार होगी और एक शिक्षा के लिए काफी अहम होगी। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वो पूरी जानकारी, क्या है यह योजना, इसके लिए क्या पात्रताएं हैं, आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यूपी फ्री स्कूटी योजना में बेटियों को यूपी में मिलेगी मुफ्त स्कूटी। बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का भारी भरकम बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार बेटियों की शिक्षा व आत्मनिर्भरता पर फोकस करते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए खजाना खोल दिया है, जिससे उच्च शिक्षा पाना अब और भी आसान होगा। यूपी फ्री स्कूटी स्कीम क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किए गए। 2026 का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का ऐलान किया है। सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्राओं की मदद करना है जो संसाधनों की कमी या कॉलेज की दूरी के कारण अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देती हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है जो ड्रॉप आउट की जो संख्या है उसमें कमी आ सके, ताकि बीच में कोई भी छात्राएं अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं कि 10वीं पास हुआ, 12वीं पास हुआ, सिर्फ इस वजह से कि बस से आना जाना नहीं पड़ेगा, ऑटो का खर्च ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो अपने आगे की जो शिक्षा, यूजी की शिक्षा हो गई या फिर पीजी की, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षाएं हैं उससे वो वंचित न रह जाए। और इस योजना की विशेषताएं क्या है? योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, और किसे मिलेगा? केवल मेधावी छात्राओं को।
और शैक्षणिक स्तर इसका क्या है, स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छह की छह छात्राएं, और इसके लिए बजट जो है 400 करोड़ रुपए का है। मुफ्त स्कूटी या स्कूटी हेतु नगद सब्सिडी। अब जानते कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। मूल निवासी छात्रा का उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मेधावी छात्रा, छात्रा ने 12वीं कक्षा में कम से कम 75% से 85% अंक प्राप्त किए हों। संस्थान व किसी भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नामांकित होनी चाहिए। जो छात्राएं सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और सरकार की निजी क्षेत्रों में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनके लिए भी इस योजना पर विचार कर रही है कि उन्हें भी इस योजना का लाभ आगे दिया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल में जो छात्राएं सरकारी कॉलेजों में अपने अध्यापन कर रही सरकारी कॉलेजों में, या तो वो स्नातक की छात्रा है या तो स्नातकोत्तर स्तर की, यूजी और पीजी दोनों के लिए, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि 12वीं की कक्षा में आपका कम से कम 75% से अधिक अंकों में आपने पास किया हो। 75 से 85% या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन कम से कम 75% से अधिक अंक आपका होना चाहिए 12वीं की कक्षा में। और इसके लिए परिवार की मासिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक परिवार में केवल एक ही बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट 10वीं और 12वीं की, अंक तालिका, कॉलेज आईडी, प्रवेश पर्ची, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी। और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। सभी छात्र इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जैसा कि इसमें बताया गया है जानकारी में। उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना शैक्षणिक विवरण और आय की जानकारी भरें। ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फॉर्म जमा करने के बाद कॉलेज स्तर पर आपकी मेरिट और जानकारी की जांच की जाएगी। यदि आप इसके लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इस योजना से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई अपडेट यदि आती है आगे, आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में कोई कौन सी किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या तो कोई समस्या आ रही है, उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवालों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर से देख रहे हैं तो भी आप उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे जो मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।